शौकत यूसुफजई साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। 1996 से वो तहरीक इंसाफ में हैं और बड़े सीनियर वजीर भी वहाँ पर रह चुके हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उन्होंने आज कुछ बातें की हैं, जरा आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये फाइनल कॉल की नाम कि किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है। दूसरी बात ये, मरकजी लीडरशिप में से कोई नजर नहीं आया। बैरिस्टर गौहर कहाँ थे, सलमान अकरम राजा कहाँ थे, और जो लीडर अपने आप को कहते हैं ये लोग कहाँ थे। और जो पेशावर से काफिला चल पड़ा यहाँ तक, तो क्यों मुशावरत नहीं हुई। बैरिस्टर सेफ ने खुलकर कहा है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात में उन्होंने एग्री किया था कि संजानी जो है वो आप अगर हुकूमत देती है वहां पे जगह तो वहां पे धरना दे दें। बैरिस्टर गौहर भी वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, किसने ये रोका। ये कहना बैरिस्टर सैफ का कि सारी पार्टी भी मान गई थी, बुशरा बीबी नहीं मानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। हाँ, वो अहलिया है इमरान खान की, उसके लिए उनके लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन पार्टी के फैसले तो पार्टी के लोगों को करना चाहिए था। हमारा क्या प्लान था, ABC, क्या हमने सारी जिंदगी यहाँ रहना था? कुछ प्लान तो होता है कि किसने मुज़ाकरात से इनकार किया और क्यों। हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी वो कहाँ थी। जितने भी वर्कर यहाँ निकले हैं वो किसी के कहने पे नहीं निकले। कोई इस खुशफहमी में न रहे कि इसके कहने पे निकले, इसकी सिर्फ इमरान खान के लिए निकले थे, उनकी कॉल पे निकले थे। लेकिन हमने क्या किया, इससे पार्टी को कितना नुकसान दिया। हमने अपने वर्करों को किस तरह इस तरह बेरहमी के साथ छोड़ दिया। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। अहमद ओवैस साहब, आपने शौकत यूसुफजई साहब से सुना, यकीनी तौर पर एक धचका तो मिला है पार्टी को और प्लानिंग का हमने फुकदान देखा। और दूसरा, जब संजानी में धरने पर इमरान खान साहब मान गए थे और ये सवाल शौकत यूसुफजई साहब उठा रहे हैं, तो फिर उनकी अहलिया जिनका कोई सियासी ओहदा नहीं है, उनके सामने मरकजी लीडरशिप खड़ी क्यों नहीं हुई कि आप डी चौक जाने पर क्यों इसरार कर रही हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये लीडरशिप की कमजोरी है, क्योंकि देखिए हमारे लिए बहुत एहतराम है, उनकी अहलियां हैं, लेकिन इनका सियासत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पार्टी के अंदर कोई वो चेन ऑफ कमांड में ये कहीं पे फॉलो नहीं करती हैं। ये ठीक है उस जुलूस के साथ थी, उनकी अहलिया की हैसियत से साथ थी और एहतरामन हर लिहाज से, लेकिन पार्टी को खुद सोचना चाहिए था। पार्टी की जो लाइन ऑफ लीडरशिप है, लाइन ऑफ कमांड है, उसमें देखना था कि वो फैसले तो उन्होंने करने हैं। फैसले इनके स्पुर्द तो नहीं किए जा सकते थे, या इनके फैसले को तो फॉलो नहीं करना था, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस कोई नहीं है। और कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। एक जज्बात की बुनियाद के ऊपर आप फैसला करेंगे तो वो फैसला तो सही फैसला नहीं होगा ना। ये एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज टू बी, जिसको इग्नोर किया गया। और उसके बाद ये भी कोई शक नहीं है कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसमें से शायद जो नजर आए उनमें सिर्फ उमर अयूब साहब थे जो वहां पे नजर आए हमें। तो ये सारी अपनी जगह है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जो स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा हुकूमत ने किया है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी एतबार से, किसी भी सूरत। ये पार्टी की कमजोरी अपनी जगह पर, लेकिन प्रोटेस्ट उनका हक था और उनके मुतालबे जायज थे। और स्टोलन मैंडेट के ऊपर एक बनी हुई हुकूमत, और वो इस किस्म की हरकत करे और उसके बाद उन्होंने जो बर्बरियत का मुजाहरा किया है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि वहां पे जना एवेन्यू के ऊपर रात को लाइट्स बंद कर दी गई और जो बुलंद वाला जो इमारतें थी उनके ऊपर स्नाइपर्स बैठे हुए थे। उन्होंने ऊपर से फायरिंग की, रेंजर्स नीचे से भी फायरिंग की, और उस अंधेरे के अंदर जो फायरिंग हुई है, अब फायरिंग से चाहे एक मरा हो या जख्मी हुआ हो या कम हुए या ज्यादा, ये हतमी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं बता नहीं सकता। बट ये फैक्ट है कि अंधेरा करके वहां पे इन्होंने तीन अतराफ से फायरिंग की, एक रास्ता खुला रख दिया। वो पैनिकी होकर लोग किस हालत में वहां से भागे होंगे
کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ کیا حکومت اس لیے بنتی ہے؟ لیکن یہ حکومت کیونکہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ پانی کے بلبلے کے اوپر ہے،